दोस्तों, क्या आप बड़ी बड़ी पावर वाले संख्या का इकाई का अंक ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं? यदि आप इसका ट्रिक नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिना पेन उठाए इसको हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले हम छोटे छोटे संख्या का हम प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर बड़ी बड़ी संख्या और बड़े बड़े अंकों तक हम बड़े बड़े जितने भी पावर होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का पावर होंगे, उसका बिना पेन उठाए ट्रिक द्वारा 3 से 4 सेकंड में कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को सबसे पहले शुरू से सीखते हैं। आइए, आपके सामने 4 प्रश्न चारों अलग अलग हैं। आप परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। घबराएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। हम ट्रिक के साथ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि वह ट्रिक क्यों लागू होगा। देखिए, 4 प्रश्न है। 7480 के पावर क्या है 428 में इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को आपको समझा रहे हैं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। देखिए, 0 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 से 9 तक ही हो सकता है। इसके अलावा दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। पावर कुछ भी हो, चाहे छोटा संख्या का पावर हो चाहे बड़ी संख्या का पावर हो, तो इकाई के अलावा बाकी संख्या को, ये संख्या को आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हम इकाई का अंक का ही बात करेंगे। इन संख्या को दिमाग से हटा देना है। इकाई के अंक के अलावा जो भी संख्या है उसको, इकाई का अंक के अलावा जो भी संख्या है उनको हटा देना है दिमाग से। अब आप जो है 0 के पावर क्या होगा, 428। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा और पावर कुछ भी होगा, उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है और पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। क्यों होगा वह भी बताएंगे। अगर 5 होगा इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, पावर से नहीं मतलब है, ध्यान दीजिएगा, तो इकाई का अंक 5 ही होगा। यदि इकाई का अंक 6 हो, पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक 6 होगा। यानी कहने का मतलब कि 0, 1, 5, 6। अगर 0 से 9 तक के अंक में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो और पावर कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, तो इकाई का अंक वही होगा जो यहाँ पर 0 और 1, 5 और 6 टिक लगाया गया है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अब दिमाग में चल रहा होगा कि 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर दूसरा अंक आ जाएगा तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, वह प्रश्नों को भी बताएंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट को समझिए कि 0 ही क्यों होता है, इकाई का अंक 0, 1 ही क्यों हो रहा है, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 क्यों हो रहा है, 6 है तो 6 क्यों हो रहा है। चलिए हम उन कंसेप्टों को समझाते हैं। अब कंसेप्टों को समझिए ताकि आपका दिमाग में हमेशा बना रहेगा, आप ट्रिक को भूलेंगे नहीं। फिर हम बताना चाहते हैं कि इकाई का अंक 0 होगा, पावर कुछ भी होगा तो हमारा आंसर 0 होगा। इकाई का अंक 1 होगा, पावर कुछ भी होगा तो इकाई का अंक 1 ही होगा। इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी होगा तो इकाई का अंक 5 होगा। और इकाई का अंक 6 है, अगर पावर कुछ भी होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। अब हम बताते हैं कंसेप्ट क्यों होगा। अच्छा, 0 को लिखेंगे 12 बार, 0 के पावर 12 लिखेंगे यहाँ पर, तो 0 कितने बार हो गया, 12 बार। 3, 4, 5, 6, ऐसे ही आप 12 बार लिख सकते हैं। 12 बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार से 1 के पावर 25, यानी 1 लिखेंगे 25 बार और आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार से अगर 5 के पावर 4 हो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा हूं। अगर 5 के पावर 890 भी होगा तो इकाई का अंक 5 होता। लेकिन यहाँ पर छोटे संख्या को देकर हम कंसेप्ट को समझा दे रहे हैं कि 5 क्यों हो रहा है। अगर 5 के पावर 4 है तो 5 कितने बार लिखेंगे, 5 या आप लिखेंगे, आप 4 बार लिखेंगे। लिख दिए। अब देखिए,
अब यहाँ पर गुणा कीजिए कि लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है। देखिए 5 हाथ 25, 25 पचे 125 मैंने 125 और 125 में 5 से गुणा कीजिए कितना हो गया 625। ये बताइए तो 625 में इकाई का अंक क्या हो गया 5 हो गया। ये कंसेप्ट है। 6 के पावर 3 है तो 6 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणा कीजिए कितना हो गया 6 6 के 36 6 के 2 से कितना हो गया 16। यानी लास्ट में क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको समझा दिए। फिर समझिए कि 0 1 5 6 इनमें से कोई भी इकाई का अंक होगा, पावर छोटी संख्या का हो चाहे बड़ी संख्या का हो, तो आपका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। चलिए यदि 0 1 5 6 के अलावा दूसरा कोई अंक आ जाएगा तो उनका ट्रिक द्वारा कैसे करेंगे उन प्रश्नों को भी सिखाते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए। 82 के पावर 39 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो यहां पर देखना है कि इकाई का अंक यहां पर क्या है 2 है, क्योंकि यहां पर 0 1 5 6 रहता तो वही आपका इकाई का अंक हो जाता, लेकिन 0 1 5 6 के अलावा आपका दूसरा यहां पर अंक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पावर। पावर क्या है 39। अब 39 में 4 से भाग देंगे। 39 में आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। आप कहेंगे कि 4 से भाग क्यों देंगे, 5 से भाग 6 से भाग दूसरे अंकों से भाग क्यों नहीं देंगे, वो अभी बताएंगे कंसेप्ट। तो भाग देंगे तो भाग देने पर आपको निकालना पड़ेगा शेषफल। 4 से भाग देकर आप निकालेंगे शेषफल। तो अगर 39 में 4 से भाग देंगे, चलिए यहां भाग दीजिए। हम भाग दे देकर लिख लिख कर समझा दे रहे हैं। मैं ओरल कर सकता हूं लेकिन आपको लिख कर समझा रहे हैं। 4 नमक कितना हो गया 36 हो गया। ये बताइए कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। आपको हमेशा शेषफल से मतलब है, भाग देने के बाद भागफल से मतलब नहीं है। यानी शेषफल क्या हो गया 3 हो गया। यही 3 पावर हो जाएगा। किसका पावर हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो गया 3, यानी कितना हो गया आपका 8 हो गया। यानी अगर 82 के पावर 39 में इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब इन प्रश्नों को देखिए। कहने का मतलब क्या कि इकाई का अंक निकालना है तो गुणा भी बीच में हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का चिन्ह भी हो सकता है। तो घबराइए मत। देखिए सबसे पहले इसका इकाई का अंक निकालेंगे। अब यहाँ पर 2400 क्या है 64 में यहाँ पर क्या है 4 है। तो बस इकाई का अंक से मतलब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4 है। तो इकाई का अंक 4 है तो क्या हमने बताया कि इस पावर में 4 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा संख्या में 4 से भाग नहीं देना है, केवल आखिरी का 2 अंक लेकर देखना है, 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है। 93 में आप जो है 4 से भाग देंगे। आप कहेंगे कि पूरा संख्या क्यों नहीं लिए हैं, 4 से भाग देने के लिए 2 ही अंक लास्ट का क्यों लिए हैं। आप 4 का रूल जानते हैं, विभाज्यता का रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 अंक में भाग देकर चेक करते हैं कि वह संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसीलिए हम पूरा संख्या नहीं लेंगे। यहाँ संख्या 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, 8 अंकों का हो, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो, 2 ही आप अंक लेंगे लास्ट वाला। ले लिए 93। अब भाग दीजिए। 4 दूनी में 8 हो गया, यानी 1 हो गया 3 हो गया, 4 12 हो गया। अब यहाँ पर शेषफल क्या बचा 1 बचा। क्या बचा 1 बचा। यही पावर बनेगा किसका 4 का। तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 4 हुआ, यानी इसका इकाई का कितना हो जाएगा 4 होगा। गुणे करेंगे। यहाँ इकाई का क्या है 5 है, पावर यहाँ पर देखिए 317 है। तो अभी अभी हमने बताया पिछले प्रश्नों को, यदि इकाई का अंक 5 होगा तो वही इकाई का अंक आपका हो जाएगा। गुणे में यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है, और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 1 होगा, तो वही आपका इकाई का अंक बन जाएगा। 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। इन 20 में आपको देखना है लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है 0, यानी लास्ट वाला 0 हो गया तो इकाई का अंक क्या कहलाएगा, इकाई का अंक आप कहलाएगा 0। चलिए दोस्त, यदि ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप लिखिए कि यह ट्रिक आपको अच्छा लगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। एक गुणा पर और भी प्रश्न लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हर प्रकार के चिन्ह यहाँ पर रहेगा, वो अभी बताएंगे। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2 है, तो क्या करेंगे
86 है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे। तो ये बताइए, भाग देकर हम चेक करवा दे रहे हैं कि शेषफल कितना हो गया। देखिए 4 कम 4 दूनी में कितना होगा, 8 होगा, यानी कैंसिल हो गया 6, 4 कम 4 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 2। अब यही 2 पावर बनेगा, किसका, 2 का। तो यहां पर चलिए आप लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुणे में यहां पर इकाई अंक क्या है, 3 है। इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक से मतलब इसलिए है कि जब 0, 1, 5, 6 रहेगा तो आंसर इकाई अंक वही हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा अंक होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो 53 में क्या करेंगे, 53 में आप 4 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। तो चलिए आप 53 में भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से 53 और 4 से भाग देते हैं, कितना हो गया, 4 कम 4 और यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 12। आप सोच रहे हैं कि मैं हर चीज भाग देकर भी लिख रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। हम ओरल भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तब भी ओरल कर देंगे। शेषफल 1 हो गया, यही शेषफल पावर बनेगा किसका, 3 का, यानी 3 के पावर 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, भागफल से मतलब नहीं है, गुणे। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हमने बताया कि 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक होगा तो वही आंसर होगा, तो 6 हो गया। अब 2 के पावर 4 हो गया, यहाँ पर 3 के पावर 1 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। गुणा कीजिए, 36, 18, 4 कितना हो गया, 72। अब बताइए 72 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 होगा। ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चलिए कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को सीखिए। यहाँ पर क्या है, प्लस है, हो सकता है कि माइनस भी हो। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8 है। जब इकाई का अंक 8 है तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो आप 120 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 12, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो शेषफल 0 हो गया। तो सोचेंगे क्या आप 8 के पावर 0 होगा, नहीं। जब भी शेषफल 0 होगा तो ये जो इकाई का अंक होगा इसका जो पावर बनेगा 4 बनेगा। प्लस लिखिए। अब यहाँ पर 7 है तो 7 इकाई का अंक है तो क्या करेंगे, यहाँ 860, फिर हम देखिए 120 में भाग दे दिए, हमको 20 में भाग देना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर 860 है तो 60 लास्ट वाला है 2 अंक, तो 2 अंकों को ही निकालना है। 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचेगा तो 0 पावर नहीं होगा, ये जो 7 है ना, 7 का जो पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। पावर 4 कब होता है, जब शेषफल 0 होगा तब होता है। यानी कहने का मतलब कि 8 कितने बार लिखेंगे, 8 लिखेंगे 4 बार, 8 लिखेंगे 4 बार। प्लस में 7 कितने बार लिखेंगे, 7 लिखेंगे आप 4 बार, और आपस में गुणा कीजिए। 8 × 64, 64 में इकाई का अंक 4, 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2, 2 8 16, 16 में इकाई का अंक 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। प्लस 7 7 49 इकाई का अंक 9, 9 7 63 इकाई का अंक 3, 3 7 21 इकाई का अंक 1, यहाँ पर 1। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 6 के साथ। इस प्रकार से कोई प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब माइनस होगा तो कैसे हम इन प्रश्नों को करेंगे। अब इन प्रश्नों को देखिए, बीच में क्या है, माइनस है, यानी बीच में माइनस हो, प्लस हो, गुणा का साइन हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अलग अलग आपको निकाल कर गुणा कर देना है, या प्लस है तो प्लस कर देना है, या माइनस है तो माइनस कर देना है। यहाँ पर क्या है, इकाई का क्या है, 3 है। तो 360 आपको देखना है कि पावर है, पावर कुछ भी हो, लास्ट का 2 अंक लेंगे 60, 60 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो हमने बताया कि शेषफल 0 होगा तो वो 0 पावर नहीं बनता है, पावर बनेगा 4, किसका, 3 का। तो 3 का पावर 4 हो गया। माइनस में यहाँ पर देखिए 200 है, यहाँ पर इकाई का 2 है, तो पावर यहाँ पर 0 बनेगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बनेगा, पावर 0 नहीं बनेगा, क्योंकि शेषफल जब 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 2 के पावर 4 लिखेंगे। यानी पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा, तो शेषफल 0 पावर नहीं बनता है। शेषफल आपका 0 आने के बाद पावर 4 बनता है। तो 3 के पावर 4 यानी कितना हो गया, 3 के 9, 27 81 हो गया। 81 लिखेंगे, माइनस 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है
और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6 है। और दिमाग में आपका चल रहा होगा कि 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 होगा, कभी नहीं, माइनस में कभी नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। इसको 1 है ना, तो यानी देखिए जब यहाँ पर 1 है तो इससे 1 से पहले कहीं ना कहीं कुछ अंक है, क्योंकि हमने तो इकाई का अंक ही लिया है ना, बाकी तो छोड़ दिया है, तो ये अंक कहीं ना कहीं है, तो इसमें से 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसमें से पिछले हासिल लेंगे, 11 बचेगा। यानी जो भी यहाँ पर होगा ना, एक दहाई के रूप में लेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक जो भी यहाँ पर 1 होगा तो पीछे वाला में से एक हासिल ले लेंगे। 1 में से 6 नहीं घटाएंगे तो 11 में 6 घटाएंगे, कितना हो गया आपका 5 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 होता, 2 में से घटाना था 8, तो इस क्या मानते 12, क्या होता 12 मानते। इस प्रकार से ये जब कम है और यहाँ पर ज्यादा है तो कभी माइनस में नहीं आएगा। तो आपको हासिल लेकर, पीछे वाला यहाँ पर अंक तो रहता है, क्योंकि हम तो इकाई का अंक लेकर हल कर रहे हैं, पीछे वाला अंक को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा अंक होगा। तो यदि अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, इन प्रश्नों में इकाई का अंक बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज इतना सा धन्यवाद।